बड़ी खबर आपको बता दें, 6 दिनों से लापता है पौड़ी की अंकिता भंडारी और इस मामले में कुछ नए खुलासे, कुछ नई बातें भी निकल करके सामने आई हैं। भोगपुर स्थित रिजॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट का काम करती थी अंकिता और रिजॉर्ट मालिक समेत पुलिस ने 3 लोगों को फिलहाल हिरासत में लिया है। इस पूरे मामले में जो मुख्य अभियुक्त बताए जा रहे थे उस पर कार्रवाई की गई है। रिजॉर्ट मालिक पुलकित आर्य, प्रबंधक सौरभ भास्कर को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। इसके अलावा सहायक प्रबंधक अंकित गुप्ता को भी हिरासत में पुलिस के द्वारा लिया गया है। जो जानकारियां फिलहाल सामने आ रही हैं, कल भी 6 लोगों को इस पूरे मामले में हिरासत में ले लिया गया था और उसके अलावा पुलिस ने रिजॉर्ट पर भी ताला जड़ दिया है। जो रिजॉर्ट था उस पर भी पुलिस ने ताला जड़ दिया है। इसके अलावा पुलिस को इस मामले में कुछ अहम जानकारियां मिली हैं जिनके आधार पर गिरफ्तारियां की गई हैं। रेगुलर पुलिस को केस ट्रांसफर हुआ था और आज इस पूरे मामले में पुलिस कोई बड़ा खुलासा भी कर सकती है कि आखिर अंकिता के साथ क्या हुआ, अंकिता कहां है, और इस पूरे मामले में आज एक बड़ा खुलासा भी हो सकता है। तो 6 दिनों से अंकिता लापता चल रही थी, जिसके बाद यह केस रेगुलर पुलिस को ट्रांसफर किया गया, लेकिन एक लंबे समय तक 5 दिनों तक भी जब अंकिता का पता नहीं चल पाया तो आखिर फिर सवाल यह भी उठता है कि राजस्व पुलिस क्या कर रही थी, प्रशासन क्या कर रहा था और इस पूरे मामले को रेगुलर पुलिस को ट्रांसफर करने में इतनी देरी क्यों लगाई गई। परिजनों ने, जो रिजॉर्ट संचालक हैं, रिजॉर्ट के मालिक हैं, उन पर कई गंभीर आरोप भी लगाए हैं। परिजनों का यह भी कहना है कि सीसीटीवी फुटेज को भी डिलीट किया गया है। इसके अलावा उनके ऊपर यह भी आरोप है परिजनों के द्वारा कि उन्हीं के द्वारा उनकी लड़की को अगवा करवाया गया है। तो बैराज चिला मार्ग पर राजस्व क्षेत्र आता है गंगापुर भोगपुर, यहां पर एक रिजॉर्ट था। इस रिजॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट का काम करती थी अंकिता, जो कि रहस्यमयी परिस्थितियों में पिछले 6 दिनों से लापता है। अब इस पूरे मामले को 6 दिन हो गए हैं, लेकिन 6 दिनों के बावजूद भी प्रशासन को यह पता नहीं कि आखिर वो है कहां। तो जनपद पौड़ी के श्रीकोट गांव की रहने वाली है, पट्टी नंदलस्यू पट्टी की रहने वाली थी अंकिता, जो कि गायब है पिछले 6 दिनों से। परिजन और ग्रामीणों में आक्रोश साफ तौर पर देखने को मिला। इससे पहले अपर जिलाधिकारी पौड़ी इलागिरी से भी परिजनों ने मुलाकात की, पूरे घटनाक्रम के बारे में उन्हें अवगत करवाया, जांच की मांग की गई। उन्होंने मांग की कि रेगुलर पुलिस को यह केस ट्रांसफर किया जाए और कल यह केस रेगुलर पुलिस को ट्रांसफर हुआ था। लक्ष्मण झूला पुलिस इस पूरे मामले में तहकीकात कर रही है, जांच कर रही है और उसी के आधार पर जो रिजॉर्ट संचालक हैं उनको हिरासत में लेने की खबर फिलहाल ये सामने आ रही है। तो परिजनों ने यह भी बताया कि 18 सितंबर की शाम से ही अंकिता का मोबाइल फोन स्विच ऑफ था, कोई पता नहीं था, जबकि रिजॉर्ट मालिक के द्वारा 19 सितंबर की शाम को उन्हें इस बात से अवगत करवाया गया। इस पूरे मामले में परिजनों को 19 तारीख को जानकारी दी गई। साथ ही परिजनों का यह भी आरोप है कि सीसीटीवी कैमरे की जो फुटेज हैं उनको भी डिलीट किया गया है और आशंका उन्होंने ये जताई है कि उनकी बेटी के साथ कुछ अनहोनी घटना रिजॉर्ट जो संचालक है, रिजॉर्ट मालिक है, उनके द्वारा की गई होगी। तो ये तमाम बातें फिलहाल इस पूरे केस में निकल करके सामने आ रही हैं और जो जानकारियां हैं वो ये भी कहती हैं कि पुलिस आज इस मामले में कुछ महत्वपूर्ण खुलासे भी कर सकती है। फिलहाल जो खबरें सामने आ रही हैं मीडिया रिपोर्ट्स के हिसाब से वो ये कि इस पूरे केस में फिलहाल इन 3 लोगों को हिरासत में ले लिया गया है और उन 3 लोगों से पूछताछ भी की जा रही है। तो कई बातें जो हैं वो पुलिस के सामने भी निकल करके सामने आई हैं। पिछले गुरुवार को ये केस राजस्व पुलिस से नागरिक पुलिस को हस्तांतरित हुआ था, जिसके बाद अपर पुलिस अधीक्षक पौड़ी शेखर सोयाल के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया। पूरे मामले में जांच शुरू की गई। ताला जड़ा गया रिजॉर्ट में। लक्ष्मण झूला पुलिस ने पुलकित आर्य, जो कि रिजॉर्ट का मालिक है, जिसके ऊपर परिजन आरोप भी लगा रहे हैं, रिजॉर्ट का प्रबंधक सौरभ भास्कर और सहायक प्रबंधक अंकित गुप्ता, इनको हिरासत में लिया गया है और महत्वपूर्ण खुलासा भी आज पुलिस के द्वारा किया जा सकता है।